ये वही छुहारा है जो आप सर्दियों में दूध या चाय के साथ खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये असल में बनता कैसे है? दिखने में साधारण सा ये ड्राई फ्रूट दरअसल एक लंबा इंडस्ट्रियल सफर तय करके यहां तक पहुंचता है। ये सफर शुरू होता है खेतों में लगे घने खजूर के पेड़ों से, जहां ताजे खजूर पैदा होते हैं। मुलायम मीठे खजूर को सही तरीके से सुखाकर ही छुहारे की शक्ल दी जाती है। आज हम इसी फैक्ट्री के अंदर चलकर देखेंगे कि कच्चे खजूर से आपका छुहारा कैसे बनता है, कदम दर कदम। यह है एक मॉडर्न छुहारा बनाने वाली यूनिट, जहां रोज टन के हिसाब से ड्राई डेट्स तैयार किए जाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर 1 खजूर की सफाई और छटाई, नंबर 2 उबालना और सुखाना, और नंबर 3 ग्रेडिंग, पैकिंग और स्टोरेज। आप जो अलग अलग साइज और क्वालिटी के छुहारे बाजार में देखते हैं, उसके पीछे काफी सख्त क्वालिटी कंट्रोल होता है। आगे आप देखेंगे कैसे ये बड़े बड़े ड्रायर खजूर के अंदर की नमी खींचकर उन्हें लंबे समय तक चलने वाला छुहारा बना देते हैं। और आखिर में यही सिकुड़ा हुआ लेकिन मजबूत फल आपकी थाली में हेल्दी ड्राई फ्रूट बनकर आता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कच्चे खजूर से छुहारे तक का पूरा सफर। सबसे पहला स्टेप है खेतों और मंडी से खजूर का फैक्ट्री में पहुंचना। यहां ज्यादातर खजूर अर्ध पके या पूरी तरह पके हुए स्टेज पर लाए जाते हैं, ताकि सुखाने पर स्वाद बराबर रहे। फोकलिफ्ट की मदद से यह माल जल्दी जल्दी अनलोड हो जाता है और तुरंत वेटिंग एरिया में भेज दिया जाता है। इसके बाद सैंपल निकाला जाता है और उसकी नमी, रंग और मिठास का रफ चेक किया जाता है। बहुत ज्यादा पके या खराब खजूर यहीं से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, ताकि आगे की क्वालिटी पर असर न पड़े। हर बैच को उसके सोर्स और क्वालिटी के साथ टैग किया जाता है, जिससे ट्रेसेबिलिटी बनी रहे। अब शुरू होती है मैनुअल प्री सॉर्टिंग, जहां पत्तियां, छोटे पत्थर और प्लास्टिक जैसे फिजिकल इंप्योरिटीज हटाई जाती हैं। कुछ फैक्ट्रियों में मेटल के छोटे पार्टिकल पकड़ने के लिए मैग्नेटिक सेपरेटर भी लगाया जाता है। प्री सॉर्टिंग के बाद अब ये खजूर तैयार हैं अच्छे से धोकर और प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ने के लिए। कई जगह पहले ही साइज के हिसाब से इनको अलग कर लिया जाता है, ताकि ड्राइंग टाइम बराबर रखा जा सके। अब ये सॉर्टेड बैच सफाई और वॉशिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहां असली हाइजीन गेम शुरू होता है। छुहारे के लिए सबसे जरूरी है कि खजूर पूरी तरह साफ हों, इसलिए पहला बड़ा स्टेप होता है वॉशिंग। पानी में डुबोकर मिट्टी, धूल और खेत के छोटे कणों को बहा दिया जाता है। ऊपर से हाई प्रेशर जेट्स बची कुची गंदगी और चिपके हुए पार्टिकल्स को उड़ा देते हैं। वॉशिंग के बाद खजूरों को ड्रेनिंग कन्वेयर पर कुछ देर रखा जाता है, ताकि ज्यादा पानी निकल जाए। कभी कभी एयर ब्लोअर की मदद से इनकी सतह जल्दी सुखाई जाती है, ताकि आगे के प्रोसेस में नमी कंट्रोल रहे। अब साफ किए गए खजूर को ट्रे में एक लेयर में फैलाया जाता है, ताकि हर दाने पर समान असर पड़े। ओवरलैपिंग कम रखी जाती है, वरना कुछ दाने अधकच्चे और कुछ ज्यादा सूखे रह सकते हैं। कई फैक्ट्रियों में ड्राइंग से पहले खजूरों को हल्का स्टीम या गर्म पानी का ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। इससे खजूर की ऊपरी स्किन नरम हो जाती है और ड्राइंग के दौरान अंदर की नमी आसानी से बाहर आ पाती है। टाइम कंट्रोल सिस्टम के साथ हर बैच को बराबर ट्रीटमेंट मिलता है, न कम न ज्यादा। खजूर से छुहारा बनाने का दिल है ये ड्राइंग चेंबर, जहां घंटों तक कंट्रोल्ड गर्मी दी जाती है। अब ये सारी तैयार ट्रे ड्राइंग चेंबर की तरफ रवाना होती हैं, जहां असल में छुहारे की शक्ल बननी शुरू होती है। स्टीम या हॉट वाटर के बाद इन ट्रे को थोड़ा कूल होने दिया जाता है, ताकि ड्रायर में शॉक्स न लगें। अंदर मल्टी लेयर रैक्स पर सैकड़ों ट्रे फिट की जाती हैं, जिससे एक बार में बड़ा बैच सुखाया जा सके। ट्रॉली अंदर जाती है, दरवाजा बंद होता है और उसके बाद शुरू होता है कई घंटों का इंतजार। इस फेज में खजूर के अंदर की नमी धीरे धीरे बाहर निकलती है और सॉलिड पार्ट्स कंसंट्रेट होते हैं। अंदर गर्म हवा लगातार सर्कुलेट की जाती है, ताकि हर लेयर तक बराबर गर्मी पहुंचे। कई घंटों में फल सिकुड़ने लगता है, वजन कम होता है, लेकिन शुगर और फ्लेवर और भी कंसंट्रेट हो जाते हैं। कुछ एडवांस प्लांट्स में थर्मल कैमरा से भी मॉनिटर किया जाता है, ताकि ओवरहीटिंग ना हो। ड्राइंग के दौरान निकली नमी
एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर भेज दी जाती है, वरना चैम्बर में ही कंडेंस हो जाती। ताजे खजूर की नमी जहां लगभग आधी से ज्यादा होती है, वहीं चुहारे में ये सिर्फ 10 से 20% तक ला दी जाती है। बीच में सैंपल निकालकर टेक्सचर और रंग का मैनुअल चेक भी किया जाता है ताकि सही पॉइंट पर ड्राइंग रोकी जा सके। जब फल अंदर से न ज्यादा नरम रहे न पत्थर जैसा कड़ा, तब समझिए चुहारा लगभग तैयार है। सेट टाइम पूरा होते ही ड्रायर ऑटोमेटिक कट हो जाता है और बैच बाहर निकालने का समय आ जाता है। अब जो आप देख रहे हैं ये हैं लगभग तैयार चुहारे, जिन्हें बस थोड़ा ठंडा और स्टेबल करना बाकी है। इनको सीधा पैकिंग में नहीं भेजा जाता, पहले कंट्रोल्ड कूलिंग दी जाती है ताकि अंदर की बची नमी बराबर फैल जाए। कूलिंग और कंडीशनिंग के इस स्टेप में चुहारे कुछ घंटे से लेकर 1 दिन तक ऐसे ही रखे रहते हैं। इस दौरान इनका बाहरी टेक्सचर और अंदर की नमी बैलेंस में आकर स्टेबल हो जाते हैं। कुछ फैक्ट्रियां चुहारे को हल्का पॉलिश भी करती हैं ताकि इनकी सतह साफ और थोड़ी शाइनी लगे। ड्रम के अंदर हल्का सा रोटेशन इन्हें आपस में रगड़वाकर बचे हुए फाइबर या ढीली स्किन को हटा देता है। जो छोटे टूटे हिस्से या पाउडर निकलता है उसे अलग कैटेगरी में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पाउडर या पेस्ट के लिए। अब बारी आती है साइज ग्रेडिंग की, जहां बड़े, मीडियम और छोटे चुहारे अलग अलग लाइनों में बंट जाते हैं। हर साइज का अपना मार्केट और प्राइस होता है, इसलिए ये ग्रेडिंग बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ मशीन पर भरोसा नहीं किया जाता, आखिरी मैनुअल विजुअल चेक भी जरूर होता है। जो चुहारे रंग और शेप में ज्यादा यूनिफॉर्म होते हैं उन्हें प्रीमियम ग्रेड में रखा जाता है। इस स्टेज पर दोबारा उनकी नमी मापी जाती है ताकि लॉन्ग स्टोरेज में फंगस या खराबी न लगे। कुछ बैच घरेलू मार्केट के लिए और कुछ एक्सपोर्ट के लिए तैयार किए जाते हैं, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड भी अलग हो सकती है। अब जब चुहारे पूरी तरह ग्रेडेड और कंडीशनड हो चुके हैं तो इन्हें लैब टेस्ट और पैकिंग की ओर भेजा जाता है। किसी भी फूड फैक्ट्री की तरह चुहारा प्लांट में भी क्वालिटी कंट्रोल लैब बहुत अहम रोल निभाती है। यहां सैंपल का वजन, साइज और नमी मापकर क्रॉस चेक किया जाता है कि प्रोसेस सही चला या नहीं। मॉइस्चर एनालाइजर के जरिए कंफर्म किया जाता है कि चुहारे उतने सूखे हैं जितना स्टैंडर्ड में लिखा है। कुछ बैच में माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी किए जाते हैं ताकि कोई हानिकारक बैक्टीरिया या फंगस न रहे। पूरे प्लांट में वर्कर्स के लिए ग्लव्स, मास्क और हेयर नेट जैसे हाइजीन रूल्स सख्ती से फॉलो किए जाते हैं। अब बारी है चुहारे को सुरक्षित पैक में बंद करने की, ताकि वो महीनों तक बिना खराब हुए आपके घर तक पहुंच सके। रिपोर्ट पास होने के बाद ही उस बैच को पैकिंग के लिए क्लियरेंस मिलती है, वरना उसे रीप्रोसेस या रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये मशीन ऊपर से पैकिंग फिल्म खींचती है, उसे पाउच की शक्ल देती है और नीचे से चुहारा भरती जाती है। हर पैकेट में बराबर वजन रहे, इसके लिए ऑटोमेटिक वेटिंग सिस्टम लगाया जाता है। आप जो एक सिंपल सी पसंद दुकान पर करते हैं, उसके पीछे ऐसी कितनी ही फैक्ट्रियों की मेहनत लगी होती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली फैक्ट्री के अंदरूनी सफर में, तब तक के लिए नमस्कार।